आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी ने कहा था किसानों को कोई नुकसान नहीं होने देंगे और गांव-गांव की समस्या दूर होगी। गांव के ग्रामीणों की उनकी हर समस्या का समाधान प्रथम चरण में ही होगा, लेकिन धरातल पर कुछ और ही दिख रहा है। यह सारे वादे खोखले नजर आ रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश बलिया जनपद के बसंतपुर व छोड़डह गांव के, जहां साथ साथ कई ऐसे गांव हैं जहां के ग्रामीण और किसान हर साल बारिश की वजह से होने वाले जल जमाव से पूरी तरह से पीड़ित और ग्रसित हैं। इस गांव में हर जल जमाव इस कदर होता है कि किसानों के लगाए गए फसलें अपना दम तोड़ देती हैं और किसानों को, ग्रामीणों को बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। गांव के लोगों ने अधिकारियों से अपनी समस्याओं की शिकायत कई बार पहुंचाई है, लेकिन किसी अधिकारी ने उनकी समस्या नहीं सुनी। तो कई गांव के ग्रामीण झेल रहे परेशानी, हो रहे नुकसान को देखते हुए मेन रोड पर अब कई घंटों तक अपनी मांगों को लेकर चक्का जाम कर दिया। दूर दूर तक गाड़ियों की लंबी कतारें लग रही हैं। चक्का जाम की वजह से लोगों को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चक्का जाम की सूचना मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण इस कदर अपने नुकसान और दर्द को झेल रहे हैं कि उन्होंने किसी भी अधिकारी की बात सुनने से इनकार कर दिया। 2 घंटे बीत जाने के बाद मौके पर पहुंचा नवागत एसडीएम संजय यादव ने किसी तरह से ग्रामीणों को समझा, लिखित रूप में सारी मांग पूरी और समस्या का समाधान करने की बात कही। वो सारे ग्रामीणों को एसडीएम संजय यादव की बातों पर विश्वास हुआ और चक्का जाम को ग्रामीणों ने हटा दिया। गांव के ग्रामीण और प्रधानों का कहना है कि हमारे गांव में जल जमाव से वजह से किसानों को बहुत भारी नुकसान होता है। हम अपने गांव की समस्या की शिकायत हर साल अधिकारियों से करते हैं, लेकिन किसी भी अधिकारी ने आज तक हमारी पीड़ा को नहीं समझा और हम गांव वालों को इस परेशानी को झेलने के लिए छेड़ रहे हैं। इस बार प्रशासन की तरफ से दिए गए आश्वासन पर हमने विश्वास किया है, लेकिन अगर प्रशासन विश्वास को तोड़ने का काम करेगा तो इस बार भारी आंदोलन के साथ कई गांवों के ग्रामीण धरने पर बैठने का उतारू हो जाएंगे। मैं नित्यानंद मिश्रा, पूर्व प्रधान बसंतपुर। ये किसानों का दर्द है जो रोड पर आके छलका है इस धूप में। नीचे भी धूप से जल रहे हैं, हम लोग ऊपर से धूप से जल रहे हैं। बसंतपुर के लोगों के द्वारा यहाँ जाम लगाया गया है कि यहाँ पर कटहल नाला में जो अतिक्रमण है या किस तरह से अवरोध है कि पानी साफ रूप से नहीं निकल पा रहा है। इनके द्वारा जिन बिंदुओं को अवगत कराएगा उसके अनुसार कटहल नाला के गड़ारी नाला के प्रवाह को रोका गया है, जिसे तत्काल हटवा दिया जाएगा। चंदवा पूर्व पंचायत सचिवालय स्थित सभाघर में मंगलवार को प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत संचालित शौचालय निर्माण योजना को गति देने को लेकर समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में प्रखंड समन्वयक रितेश कुमार, एमबीबीएस के प्रखंड समन्वयक विमल उराव, सोशल मोबिलाइजर राजू कुमार समेत विभिन्न पंचायतों के मुखिया, पंचायत सचिव, जलसहिया सखी मंडल की महिलाएं मौजूद थीं। बैठक के दौरान सभी ने शौचालय निर्माण योजना को समय से पूर्ण करने का निर्देश दिया। मौके पर मुखिया नीरल टोपो, पुष्पा देवी, संगीता लड़का, बेजू मुंडा, बालकिशोर लोहरा, इंद्राणी कच्छप, रंजीता एका समेत अन्य मुखिया समेत अन्य लोग मौजूद रहे। मलियर विकास खंड मलियर अंतर्गत ग्राम पंचायत दिधेड़ा के प्रधान शमीम अहमद ने मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि आज मैं अपने गांव में बहुत अच्छा काम करने आया हूं। हमारे काम से गांव की और गांव की जनता की काफी खुश है। 400 शौचालय, 26 आवास बनवाए हैं हमने। नाली खंडा की व्यवस्था बहुत अच्छी है। गांव में कूड़ा करकट रखने के लिए डस्टबिन की व्यवस्था किया गई है, जिसमें गांव सुंदर और स्वच्छ रहे। इस महामारी बीमारी में कोरोना जैसे बचने का भी उपाय बताया गया। वहीं अब गांव की जनता से प्रधान के बारे में पूछा तो गांव की जनता ने कहा कि आज तक हम लोगों को ऐसा प्रधान सुयोग कर्मच नहीं मिला था। प्रधान नहीं, विकास पुरुष है, इनको हमेशा इस गाँव का प्रधान रहेंगे। वहीं गाँव वालों ने कहा कि आज गाँव और विकास पर होता, लेकिन गाँव के कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा बार बार गलत शिकायत पर प्राप्त देकर विकास में अवरोध पैदा कर देते हैं। ऐसे असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। उच्च अधिकारियों से ग्रामीणों ने मांग किया है कि ऐसे असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। उक्त अवसर पर छोटेलाल, सुभाष मिश्रा, मनोज, राम प्रवेश मिश्रा, प्रशांत, रामावती देवी, उषा देवी, कलावती मिश्रा, मीना देवी आदि सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। आइए सुनाते हैं उनकी ही जुबानी। आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या यहाँ प्रधान के द्वारा काम किया गया है कि नहीं? हाँ, बहुत सुंदर काम किए हैं, बहुत विकास बढ़िया किए हैं। ऐसे कोई बात नहीं कि प्रधान जी में बड़ा कोई नाली और खंजा की क्या व्यवस्था है? नाली खंजा बना है ना? हाँ,
ये कह रहे हैं कि शौचालय में और आवास में लोगों से आप पैसा भी लिए हैं क्या? ना, ऐसा कोई बात नहीं है। अब जनता से पूछ सकते हैं कि शौचालय में पैसा चाहे आवास में पूछ लीजिए, वो बताएंगे कि पैसा प्रधान लिए हैं कि नहीं लिए हैं। अच्छा, दूसरा आरोप ये पिपरी के मुरलीगढ़ी अलीशा की मौत का मामला सामने आया है। रहस्य अब खुलने लगा है और यह मामला रफ्तार पकड़ता जा रहा है। अलीशा की मृत्यु बीमारी से हुई है या आत्महत्या है, हत्या या कुछ और? अलीशा की मृत्यु पर परिवार वाले झूठ बोलकर क्या छुपाना चाह रहे हैं? परिवार द्वारा अलीशा की मृत्यु का कारण बीमारी बताया गया है, जबकि पूरे नगर में फांसी लगाए जाने की सूचना आग की तरह फैली हुई है। प्रशासन को सूचना होने के बाद भी जांच किए बिना अंतिम संस्कार के लिए स्वीकृति कैसे दे दी गई? परिवार के नाना अख्तर अली द्वारा बताया गया कि अलीशा की मृत्यु बीमारी से हुई है। क्या अलीशा की मौत कोरोना से हुई थी? अलीशा का इलाज किस अस्पताल व किस डॉक्टर से चल रहा था? मृत्यु उपरांत डॉक्टर द्वारा पुष्टि की गई कहाँ है, जबकि उसकी सहपाठियों ने बताया कि वह बिल्कुल स्वस्थ व हंसमुख स्वभाव की लड़की थी। अलीशा मृत्यु के एक दिन पहले भी पिपरी चौराहे पर स्वास्थ्य देखे जाने की बात सामने आ रही है। इस संदिग्ध मामले में आसपास के पड़ोसियों से जानकारी ली गई तो पता चला कि अलीशा ने फांसी लगाई थी, जिसको आसपास के लोग मिलकर बॉडी को उतारा व मामले को मिलीभगत से बीमारी का बहाना देकर रफा दफा कर दिया गया। बॉडी को दफना दिया गया। अलीशा की सहपाठी से बात करने पर पता चला कि अलीशा हंसमुख स्वभाव की लड़की थी और सबसे प्यार से बात करती थी। 7 अगस्त के दिन जब अलीशा की सहपाठी से जानकारी ली गई तो पता चला कि अलीशा पिछले 15 दिनों से अपने नाना अख्तर अली के घर पर थी, जो कि 7 अगस्त 2020 को दोपहर के 1 बजे अपने घर आई व उसी दिन 3 या 3:30 बजे तक उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसकी जानकारी आसपास के लोगों को होती है। जब लोग वहां पहुंचते हैं तो दिखाई देता है कि अलीशा दुपट्टे से फांसी लगाई हुई है। अलीशा की बॉडी को लोग उतारते हैं व परिवार वाले मिलीभगत से बीमारी का बहाना बताकर लोगों को गुमराह करते हैं और पुलिस प्रशासन भी मौन साधे हुए है। आनन फानन में अलीशा का अंतिम संस्कार भी किया गया। पिपरी सीओ मिश्रा ने इस मामले में आज जानकारी ली है, जिसमें सीओ ने बताया कि परिवारजनों द्वारा बताया जाता है कि लड़की 3-4 दिन से बीमार चल रही थी और जिससे उसकी मृत्यु हो गई है, जबकि और कुछ लोगों का कहना है कि उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है। कुछ सुसाइड की बात कर रहे हैं। इन सभी बिंदुओं पर सूचना प्राप्त हुई है, परिवार द्वारा सूचना नहीं दी गई। अब हम लोग इन सभी बिंदुओं पर जांच पड़ताल करेंगे। पुलिस प्रशासन इस केस में सख्ती से जांच करे व बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाए तो अलीशा की मृत्यु का कारण पता चल सकता है। या भी हो सकता है या आत्महत्या ना होकर अलीशा की हत्या हो, जिसको आत्महत्या का रूप दिया गया हो, वह सभी को बीमार बताकर केस रफा दफा कर दिया गया हो। देखिए, थाना पिपरी अंतर्गत जो है कस्बा पिपरी में मुरलीगढ़ी कॉलोनी में जो है एक लड़की की मृत्यु हो गई थी, जो है जिसमें जो है उसके परिजन द्वारा बताया जा रहा है कि उसको बुखार हो रहा था 3-4 दिन से, जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई है। जबकि और कुछ लोगों का कहना है कि उसकी जो है उसके द्वारा उसकी संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हुई है। कुछ लोग सुसाइड की बात कर रहे हैं। जो है इन सभी बिंदुओं पर जो है हम लोग को सूचना प्राप्त हुई है, जो है जिनके परिजनों द्वारा पुलिस सूचना नहीं दी गई थी। अब हम लोग सभी बिंदुओं पर जांच पड़ताल कर रहे हैं। अभी तक कुछ इन्वेस्टिगेशन में बाहर आ नहीं पाया। जिले के अंतर्गत ग्राम जलालपुर के पास हाईवे पर हुआ दर्दनाक हादसा। देवरिया डिपो को बस से, जो कि देवरिया वाया लखनऊ दिल्ली जा रही थी, अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। हाईवे से 24 पार जा रहे थे। लकड़ी से लदे हुए ट्रैक्टर में पीछे से जा भिड़ी। हादसे में चालक नीरज दुबे को अस्पताल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई। परिचालक घायल अवस्था में हाईवे की टीम में कार्यरत था। हाईवे पेट्रोलिंग अधिकारी अमन बाजपाई ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और घायल को अस्पताल भिजवाकर हाईवे चालू करवाया। अम्बाला छावनी के सदर बाजार चौक पर आज सदर थाना प्रभारी विजय कुमार द्वारा लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित और जागरूक किया गया। थाना प्रभारी ने छावनी के सदर बाजार चौक पर लोगों को मास्क बांटने। सदर नगर थाना प्रभारी विजय कुमार ने कहा कि वह मास्क का प्रयोग करें, इससे कोरोना को फैलने से रोका जा सकता है। आज ऐसे कई वाहन चालक जिन्होंने मास्क नहीं लगाए, उन्हें पुलिस और अपनी तरफ से मुफ्त मास्क भी वितरित किए गए। हरियाणा
सरकार की तरफ से हरियाणा पुलिस की तरफ से कि अभियान है तो जितने लोग शहर में जो बिना मास्क के लोग आ रहे हैं हम सबको मास्क वितरित कर रहे हैं। तो ये भी हिदायत कर रहे हैं कि आप इस महामारी से बचने के लिए मास्क पहनना भी जरूरी है। अभी इसके पास मास्क नहीं है, उसको भी हमारी जिम्मेवारी बनती है कि उसको मास्क प्रोवाइड कराएँ जिससे वो भी इस संक्रमण से बच जा सकें और दूसरे भी इससे बचे रहें। अम्बाला छावनी के दिनाकी मंडी और गांधी ग्राउंड के नजदीक रेडी मार्केट के लिए जो स्थान निर्धारित किया गया है, इन स्थानों पर उनके रेडियो लगाना शुरू हो गए हैं। सरकार ने इन रेडी वालों के हितों को ध्यान में रखते हुए विशेष तौर पर हुए इमेज प्रमाण पत्र देने का निर्णय लिया है। यह प्रमाण पत्र भविष्य है उनके लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होगी तथा उनके योजनाओं का भरपूर लाभ भी मिल सकेगा। वहीं नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी विनोद मेहरा ने बताया कि हाल ही में अनेक रेडियो चिन्हित की गई थी तथा उन्हें इस मंडी में स्थानांतरित किया गया, जिसके बाद पर यहाँ प्रशासन द्वारा अनेक सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। अब इन्हें पहचान पत्र व प्रमाण पत्र आदि देने का निर्णय भी लिया गया है। की तरफ से एक स्ट्रीट वेंडिंग पॉलिसी निकाली गई थी जिसके तहत हमने स्ट्रीट वेंडर आइडेंटिफाई करने थे और उनको एक प्रिस्क्राइब जगह पर डिपोट करना था। तो मंत्री महोदय के पहले ही आदेशों का पालन करते हुए हमने दीना की मंडी और गांधी मार्केट में हमने कुछ रेडी फड़ी मार्केट को अलॉट कर दिए गए हैं। अब उन्हें रेडी फड़ी मार्केट को इस पॉलिसी के अंदर लेते हुए उनको एक सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है कि वो इस सर्टिफिकेट के जरिए उस स्थान पर ही वे लोग रेडी लगाएं। उनके इस दौरान पॉलिसी के दौरान हमने उनको एक आइडेंटिटी कार्ड भी इशू किया जा रहा है। अम्बाला छावनी में आज सुबह से हो रही बरसात के कारण अनेक स्थान पर पानी भर गया है। नजर आए इस दौरान एसडीएम कार्यालय की ओर जाने वाले रास्ते भी पूरी तरह से पानी से भरे हुए थे। तहसील में आए लोगों को गंदे पानी से निकालकर अपना काम करवाना पड़ा। वहीं एसडीएम सुभाष सिहाग की माने तो उनका कहना है कि नई बिल्डिंग का काम अभी जोरों पर है तथा यह क्षेत्र नीचा होने के कारण यहाँ पर पानी का भराव हो जाता है। उन्होंने बताया कि लोगों की समस्या को देखते हुए यहाँ पर पानी निकालने की मशीनें लगाई गई हैं तथा पानी निकलवाने का कार्य किया जा रहा है। ये लो लाइंग एरिया है, इसमें पानी इकट्ठा कहीं निकासी नहीं है, तो इसमें पानी उठा के डाल रहे हैं अभी। और बाकी जो आगे के लिए है तो आगे से बिल्डिंग बन रही है और वहाँ भी मोटर लगा रखी है। अभी घंटे 2 घंटे में पानी निकल जाएगा। तो ज़्यादा तेज़ बारिश थी, इस वजह से पानी आगे रुक गया। घंटे 2 राज डिपो दिल्ली जा रही थी, डिपो बस का अचानक से टायर फट गया। बस में बैठे 4 यात्री घायल हो गए। ड्राइवर की लापरवाही के चलते आए दिन उत्तर प्रदेश रोडवेज में हादसे हो रहे हैं। यूपी सरकार बिल्कुल भी रोडवेज की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। शासन प्रशासन से गुजारिश करूंगा कि रोडवेज उत्तर प्रदेश परिवहन पर ध्यान दिया जाए। आए दिन ऐसे हादसे होंगे तो क्या होगा। जनपद बलिया के मुख्य राजस्व अधिकारी द्वारा थाना देहात कोतवाली मिर्जापुर को FIR दर्ज कराने में हिला हवाली देते हुए उन पर आरोप लगाया गया। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में मोहम्मद आयुक्त आजमगढ़ मंडल आजमगढ़ को जनपद बलिया के अपर जिला अधिकारी के पद पर कार्यरत मुख्य राजस्व अधिकारी के पद पर किया है, जिनका नाम परिवर्तनशील बरनवाल है। इनके द्वारा थाना देहात कोतवाली में प्राथमिक दर्ज कराने हेतु प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें जिक्र किया गया कि जनपद मिर्ज़ापुर में अपने प्लाट पर अवैध ढंग से बाउंड्री वॉल तोड़कर जल निगम की बड़ी बड़ी पाइप पर और पूरा डलवा कर भूमाफिया मुझे निर्माण में बाधा उत्पन्न करते हैं, जिसके लिए मेरे द्वारा FIR दर्ज करते हैं। दिनांक 10/6/2020 को थाना अध्यक्ष देहात कोतवाली को दिया, किंतु उनके द्वारा FIR की प्रतिलिपि मुझे आज तक नहीं दी गई। इसकी सूचना मेरे द्वारा FIR दर्ज करने हेतु दिनांक 10/6/2020 को थाना अध्यक्ष देहात कोतवाली को पत्र दिया गया, महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ को भेजी गई है। आज जब प्रदेश के IAS PSS अधिकारी भूमाफियाओं की चपेट में है तो फिर आम जनता का क्या हाल होगा। आज अपनी फरियादी लेकर CRO बलिया इधर से उधर दौड़ रहा है। क्या यही शासन है? क्या इसी दिन को लेकर माननीय प्रधानमंत्री को जनता ने चुना है? जनता ने तो इस बात से चुना है कि सबका साथ सबका विकास होगा। हमें जनता को बहुत ही खास माननीय प्रधानमंत्री से जगी थी न्याय की उम्मीद, लेकिन आज तक सहारा का सहारा वादा हवा हवाई में गुम हो गया है। आइए इनका वीडियो रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें DD टाइम न्यूज के साथ। नमस्कार।